आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस रिसर्च मेथड्स का यूनिट नंबर फर्स्ट, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी, जिसका सिलेबस ये रहा। आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च रेफर्स टू द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा टू मेक इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन। मीन्स जो कि एक बिजनेस रिसर्च है, ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसका डाटा कलेक्ट करने का, एनालाइज करने का एंड उसको इंटरप्रेट करने का, जिससे कि एक बिजनेस डिसीजन को इन्फॉर्म किया जा सके। इट इन्वॉल्व स्ट्रक्चर टेक्निक्स एंड साइंटिफिक अप्रोचेस टू स्टडी बिजनेस प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड डेवलप स्ट्रेटेजी। मतलब इसमें इन्वॉल्व है स्ट्रक्चर टेक्निक्स है एंड साइंटिफिक अप्रोचेस है, जिससे कि बिजनेस प्रॉब्लम को स्टडी किया जा सके एंड अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया जा सके एंड जो रिलेटेड स्ट्रेटेजी है उनको डेवलप किया जा सके। बिजनेस रिसर्च मेथड इन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड, कस्टमर बिहेवियर, बिजनेस परफॉर्मेंस एंड इंडस्ट्री डायनामिक्स। मतलब जो बीआरएम या बिजनेस रिसर्च मेथड्स है वो अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर बिहेवियर को हेल्प करने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, जिससे कि हम एक बिजनेस परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई कर सकें, उसकी परफॉर्मेंस क्या है एंड जो इंडस्ट्री का डायनेमिक्स है उसके डायनेमिक्स को भी आइडेंटिफाई कर सकें। एंड स्कोप ऑफ बिजनेस रिसर्च मेथड्स। मार्केट रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, डिमांड एनालिसिस एंड कम्पिटिटिव पोजिशनिंग। मतलब जो मार्केट रिसर्च होता है ये कंज्यूमर प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड करता है, जिससे कि डिमांड एनालाइज की जा सके एंड एक कम्पिटिटिव पोजीशन मेंटेन किया जा सके। कंज्यूमर बिहेवियर एनालाइज, स्टडिंग कस्टमर नीड्स, एटीट्यूड, बाइंग पैटर्न्स एंड सेटिस्फेक्शन लेवल्स। मतलब जो कंज्यूमर बिहेवियर एनालाइज होता है ये हेल्प करता है कि कस्टमर नीड्स उनको स्टडी करने में एंड उसका एटीट्यूड क्या होता है उस प्रोडक्ट के लिए एंड उसका जो बाइंग पैटर्न है वो सिस्टमैटिक क्या है एंड उसका जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। एंड प्रोडक्ट रिसर्च, इवेलुएटिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। मतलब जो प्रोडक्ट रिसर्च होता है ये जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है उसको इवेलुएट करता है कि इसका एंड जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होते हैं उनको इनोवेट करता है एंड जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है और उसको डे बाय डे इंप्रूवमेंट करता है। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन रिसर्च, असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केट कैंपेन्स एंड ब्रांड पोजिशनिंग। मतलब जो एडवर्टाइजिंग प्रमोशन रिसर्च होती है हमें असेस करती है कि इफेक्टिवनेस मार्केट कैंपेन को असेस किया जा सके एंड उसकी ब्रांड पोजिशनिंग को मेंटेन किया जा सके। फाइनेंशियल रिसर्च, एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क असेसमेंट। जो फाइनेंस रिसर्च होता है हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में, जिससे कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया जा सके एंड जो रिस्क है इन इन्वेस्टमेंट में उसको असेस किया जा सके। ह्यूमन रिसोर्सेस रिसर्च, स्टडिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च होती है वो एम्प्लॉय के मोटिवेशन को स्टडी करते हैं कि एम्प्लॉय किसी भी वर्क के लिए कितना मोटिवेट है एंड जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जो एम्प्लॉय है वो जॉब से सेटिस्फाइड है या नहीं एंड वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी एंड वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी को स्टडी करती है। एंड ऑपरेशनल एंड सप्लाई चेन रिसर्च, ऑप्टिमाइजिंग लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन इफिशिएंसी एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। मतलब ऑपरेशनल एंड सप्लाई चेन रिसर्च होती है ये लॉजिस्टिक को ऑप्टिमाइज करती है, जिससे कि एक प्रोडक्शन इफिशिएंसी इंक्रीज होती है एंड इन्वेंटरी का मैनेजमेंट इन बेहतर तरीके से किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन मेकिंग, सपोर्टिंग मैनेजमेंट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, एक्सपेंशन प्लान्स, बिजनेस फोरकास्टिंग। मतलब जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस एंड डिसीजन मेकिंग होता है ये हेल्प करता है कि जिससे कि मैनेजमेंट को इन पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में सपोर्ट किया जा सके, जिससे कि प्लान को एक्सपेंस किया जा सके एंड बिजनेस की फोरकास्टिंग की जा सके फ्यूचर के लिए, जिससे कि बेटर डिसीजन लिया जा सके। कंपटीटिव एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स, मार्केट कंपटीशंस एंड बेंचमार्किंग बेस्ट प्रैक्टिस। मतलब जो कंपटीटिव एनालिसिस होता है ये हेल्प करता है कि इंडस्ट्री का ट्रेंड है उसको अंडरस्टैंड करने में, जिससे कि मार्केट कंपटीशन को मेंटेन किया जा सके एंड जो बेंचमार्क को सेट किया जा सके, जिससे कि एक बेस्ट प्रैक्टिस की जा सके। सोशल एंड एथिकल रिसर्च, इवैल्यूएटिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, इनिशिएटिव्स एंड बिजनेस एथिक्स। मतलब जो सोशल एंड एथिकल रिसर्च होती है हेल्प करती है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को इवैल्यूएट करने में, जिससे इनिशिएटिव मेंटेन किया जा सके एंड उसका इनिशिएटिव क्या है एंड बिजनेस एथिक्स को इंश्योर किया जा सके। एंड एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस रिसर्च इन बिजनेसेस। बिजनेस रिसर्च इज इसेंशियल फॉर मेकिंग डाटा ड्राइवन डिसीजंस एंड इंप्रूविंग इफिशिएंसी अक्रॉस वेरियस फंक्शंस। मतलब जो बिजनेस रिसर्च होता है इसेंशियल होता है इसके लिए डाटा ड्राइविंग के लिए, जिससे कि एक डिसीजन को डाटा जो डिसीजन है उसको ड्राइव किया जा सके एंड जो उसकी इफिशिएंसी है उसको इंप्रूव किया जा सके इन बिजनेस के डिफरेंट फंक्शंस में एंड बेटर डिसीजन मेकिंग की जा सके। एरिया ऑफ अप्लाइड इन बिजनेस, एरिया वेयर रिसर्च इज अप्लाइड इन बिजनेस। मतलब जो एरिया है जहाँ बिजनेस रिसर्च अप्लाई होता है। मार्केट रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर नीड्स, मार्केट ट्रेंड्स एंड डिमांड फोरकास्टिंग। मतलब जो एक मार्केट रिसर्च होती है हेल्प करती है कंज्यूमर के नीड को अंडरस्टैंड करने में एंड मार्केट ट्रेंड क्या कहता है एंड जो कंज्यूमर की डिमांड है उसको फोरकास्टिंग करने में इन फ्यूचर के लिए। कंज्यूमर बिहेवियर एनालाइज, स्टडिंग बाइंग पैटर्न्स, प्रेफरेंस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर एनालाइज होता है हेल्प करता है किसी भी कंज्यूमर या कस्टमर का बाइंग पैटर्न क्या है स्टडी करना, हेल्प करता है स्टडी करने में एंड उसका प्रेफरेंस क्या है किसी प्रोडक्ट के लिए एंड जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है किसी प्रोडक्ट के लिए वो सेटिस्फाई है या नहीं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग वंस एंड आइडेंटिफाइंग मार्केट गैप्स। मतलब जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन एनालाइज होता है वो हेल्प करता है कि जो न्यू प्रोडक्ट उसको टेस्ट किया जा सके एंड जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको डे बाय डे इंप्रूव किया जा सके बेटर क्वालिटी में एंड आइडेंटिफाई मार्केट गैप, और जो मार्केट गैप्स है इन प्रोडक्ट या मार्केट में उनको आइडेंटिफाई किया जा सके एंड उसको मेंटेन एंड उसको सही किया जा सके। एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग, इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ
मार्केटिंग कंपेन्स, ब्रांड पोजिशनिंग एंड कस्टमर परसेप्शंस। मतलब इफेक्टिव जो मार्केटिंग की मार्केट कंपेन्स हैं उसको उसकी इफेक्टिव उसको इवेलुएट किया जा सके, जिससे कि एक ब्रांड पोजिशनिंग मेंटेन हो सके एंड जो कस्टमर का परसेप्शन है किसी प्रोडक्ट के लिए वो हाई हो एंड उसका कस्टमर से सेटिस्फाई हो सके। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च, असेसिंग प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। मीन्स जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको असेस करना, जिससे कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो सके एंड जो फाइनेंशियल रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टडिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ट्रेनिंग नीड्स एंड वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी। मतलब जो एचआरएम होता है वो हेल्प करता है कंज्यूमर के एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को स्टडी करने में, जिससे कि ट्रेनिंग जिसकी मतलब किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की नीड्स है एंड उसको किस चीज़ की नीड्स है एंड वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी, एंड जो एम्प्लॉय है उसका वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी क्या है उसको अंडरस्टैंड या स्टडी करने में एचआरएम हमारी हेल्प करता है। एंड ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी। मीन जो ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन होती है इन रिसर्च मेथड्स में वो हेल्प करती है प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने में एंड लॉजिस्टिक को ऑप्टिमाइज करने में एंड इन्वेंट्री को मेंटेन रखने में एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी है उसको मेंटेन करने में एंड उसको डे बाय डे इंप्रूव करने में। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, सपोर्टिंग मैनेजमेंट इन पॉलिसी फॉर्मेशन। मतलब जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है हमारी हेल्प करती है कि जो मैनेजमेंट है वो किसी पॉलिसी को फॉर्मेशन में सपोर्ट करना एंड जिससे कि स्ट्रेटेजी को एक्सपेंस किया जा सके एंड बिजनेस की फोरकास्टिंग की जा सके, जिससे कि बिजनेस इन फ्यूचर एक बेटर वे में ड्राइव किया जा सके। कंपटीटिव एनालिसिस, मॉनिटरिंग इंडस्ट्री ट्रेंड, एनालाइजिंग कंपटीटर्स एंड बेंचमार्किंग बेस्ट प्रैक्टिस। मतलब जो इंडस्ट्री ट्रेंड उसको मॉनिटर किया जा सके एंड जो कंपटीटर है इन मार्केट उसको एनालाइज किया जा सके, जिससे कि एक बेंचमार्क सेट हो, जिससे कि एक बेस्ट प्रैक्टिस की जा सके। एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड एथिक्स, मेजरिंग द इंपैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। मतलब सोशल रिस्पांसिबिलिटी है उसके इनिशिएटिव है जिसको उसके इंपैक्ट को मेजर किया जाए एंड इंश्योर एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। मतलब जो बिजनेस प्रैक्टिस है उसके एथिकल एथिक्स को इंश्योर किया जा सके, जिससे कि एक बेटर बिजनेस ड्राइव किया जा सके इन मार्केट्स एंड इन कंट्री या प्लेस या लोकेशंस। टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स पर्पस, अप्रोचेस एंड मैथोलॉजी। मतलब जो रिसर्च है वो क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट मतलब उसके टाइप्स हैं जो कि बेस्ड है पर्पस पे, अप्रोच पे एंड मेथड्स पे एंड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डाटा। मतलब जो नेचर है नेचर के बेस पर डाटा के टाइप्स क्या हैं। एक तो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च होता है कि नॉन न्यूमेरिकल डाटा पे फोकस करता है, जैसे कि लाइक ओपिनियंस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर्स। मतलब जो क्वालिटेटिव डाटा होता है फोकस नॉन डाटा लाइक जैसे किसी भी चीज ओपिनियन है, किसी भी व्यक्ति या एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस क्या कहता है, उसका बिहेवियर क्या है, किसी भी लाइक इंटरव्यू, केस स्टडी। एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व न्यूमेरिकल डाटा। मतलब जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है इसमें न्यूमेरिकल डाटा पर फोकस किया जाता है, जिसमें स्टैटिक्स एनालाइज होता है, जिससे कि मेजरेबल आउटकम है जो आ सके, लाइक सर्वे किया गया हो या किसी प्रोडक्ट के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया हो। एंड बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम, मतलब टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग टू टाइप्स लाइक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च स्टडी द सेम सब्जेक्ट्स ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड टू ऑब्जर्व चेंजेस ओवर टाइम। मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है स्टडी करती है सेम सब्जेक्ट की एंड मतलब एक टाइम पीरियड सेट किया जाता है, जिससे कि एक सब्जेक्ट की रिसर्च किया जाता है, जिससे जो टाइम टू टाइम जो चेंज हुआ है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, लाइक कस्टमर लॉयल्टी स्टडी। मतलब कस्टमर लॉयल्टी को स्टडी करना। एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कंडक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम टू एनालाइज अ स्पेसिफिक सिचुएशन। मतलब एक सिंगल पॉइंट को कंडक्ट करना, जिससे कि स्पेसिफिक जो सिचुएशन थी उसको एनालाइज किया जा सके कि उसका जो स्पेसिफिक सिचुएशन, उसकी रीजंस एंड उसके जो मतलब एक उपाय है क्या है, लाइक मार्केट सर्वे। एंड बेस्ड ऑन पर्पस, मतलब पर्पस के मतलब उसका उद्देश्य क्या होता है किसी भी, उसके हिसाब से दो हैं, एक फंडामेंटल रिसर्च जो कि बेसिक रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च एम टू एक्सपेंड थ्योरेटिकल नॉलेज विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मतलब इसका जो बेसिक रिसर्च होती है इसका मतलब एम होता है कि एक थ्योरेटिकल नॉलेज को मतलब एक्सपेंड किया जा सके, ना कि मतलब बिना किसी मतलब एक विदाउट किसी प्रैक्टिकल नॉलेज से, लाइक एकेडमिक रिसर्च, लाइक एकेडमिक एजुकेशन एक्सेट्रा। एंड अप्लाइड रिसर्च क्या कहती है, सॉल्व स्पेसिफिक बिजनेस एंड इंडस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम। मतलब ये हेल्प करता है, अप्लाइड रिसर्च होती है हेल्प करती है किसी भी स्पेसिफिक बिजनेस के एंड इंडस्ट्री का जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करने में। लाइक न्यू प्रोडक्ट, मतलब लाइक कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ, उसको टेस्ट हुआ, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है एंड उसके यहाँ पर एक स्पेसिफिक डिमांड क्या कहती है उसको राइट या सही करने में। एंड बेस्ड ऑन मैथोलॉजी, conceptual research based on abstract ideas, theory and logical reasoning rather than experiment। मतलब ये एक conceptual research होता है, एक abstract idea पे रिसर्च बेस्ड होता है, थ्योरी पर बेस्ड होता है, लॉजिकल होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, ना कि एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड, लाइक फिलोसॉफिकल स्टडी। एंड एम्पिरिकल रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड रियल वर्ल्ड डाटा। मतलब एम्पिरिकल रिसर्च होती है, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होती है एंड जो रियल वर्ल्ड जो डाटा होता है वर्ल्ड में उसका लाइक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड स्टडी। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, मतलब गुड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। गुड रिसर्च इज अ वेल प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड बेस्ड ऑन फैक्ट। मतलब जो एक रिसर्च होती है, अच्छी रिसर्च होगी वो एक वेल प्लान्ड होगी, एक ऑर्गेनाइज वे में, सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज की होती है, उसका जो बेस होगा वो एक फैक्ट पर बेस होगा, ना कि किसी एक सिस्टमैटिक वे पे बेस होगा, फैक्ट पर होगा, ना कि किसी मतलब रॉन्ग वे में जारी होगा। एंड इट शुड बी क्लियर, अनबाइट एंड फॉलो अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू इंश्योर एक्यूरेट रिसर्च है। मतलब ये जो बेस होता है, जो गुड रिसर्च होती है वो क्लियर होगी एंड अनबाइट होगी, मतलब किसी भी रिसर्च के लिए बायस नहीं होगी। एंड फॉलो मतलब जो प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया गया होगा, जिससे कि एक्यूरेट रिसर्च को इंश्योर किया जा सके। अ गुड रिसर्च स्टडी हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। मतलब जो एक गुड रिसर्च होगी वो इसकी स्टडी की होगी, तो उसको
प्रॉब्लम सोल्व में हेल्प करेगी, या मेकिंग बेटर डिसीजन, जब डिसीजन है उसको एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, एंड फाइंडिंग न्यू नॉलेज, एंड उससे एक न्यू नॉलेज या एक न्यू टेक्निक एंड अप्रोचेस का पता लगेगा। एंड टू बी यूजफुल रिसर्च शुड बी एथिकल, रिलायबल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। एंड मतलब एक अच्छा रिसर्च जो होगी वो एक यूजफुल होगी, जिससे कि एक एथिकल होनी चाहिए एंड रिलायबल, जो कोई एनालाइज रिसर्च है वो एथिकल होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, एंड जिससे कि एक इजी अंडरस्टैंड किया जा सके, उसके यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की जा सके। इसकी प्रैक्टिस क्या है, एक सिस्टमैटिक होती है, फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज अप्रोच इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी। मतलब एक गुड रिसर्च होगी वो किसी सिस्टमैटिक वे में फॉलो एक स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज अप्रोच फॉलो की है, जिससे कि किसी भी डाटा या रिसर्च की एक कंसिस्टेंसी एंड उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। ऑब्जेक्टिव एंड अनबाइस्ड, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, इमोशंस एंड सब्जेक्टिव ओपिनियंस। मतलब जो गुड रिसर्च होगी वो पर्सनल बायस पर फ्री होगी, मतलब एक पर्सनल बायस पर बेस नहीं होगी, एंड उसके ना इमोशंस पर बेस होगी, एंड ना सब्जेक्टिव, उसका जो सब्जेक्टिव ओपिनियन होगा उस पर एक वो बेहतर एंड अनबाइड ओपिनियन होगी, जिससे कि एक बेटर रिसर्च की जा सके। एंड लॉजिकल, बेस्ड ऑन साउंड रीजनिंग इंश्योरिंग वैलिड कंक्लूजन। मतलब जो एक गुड रिसर्च होगी एक रीजन पर बेस होगी, उसका रीजन क्या था, साउंड मतलब एक रीजन साउंड कर रहा होगा कि किसी भी रिसर्च का उसका रीजन क्या है, उसका रिजल्ट होने पर उसका रीजन क्या है, एंड एक वैलिड कंक्लूजन पर इंश्योर करेगी। एंड इंपेरिकल, रिलाई ऑन रियल वर्ल्ड डाटा, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब जो गुड रिसर्च होगी एक रियल वर्ल्ड डाटा पर बेस होगी, रिलाई करेगी, एंड ऑब्जर्वेशन होगा उसका, एंड एक्सपेरिमेंट किया गया होगा बेटर तरीके से। एंड रेप्लिकेबल, कैन बी रिपीटेड बाय अदर विद सिमिलर रिजल्ट इंश्योरिंग ड्यूरेबिलिटी। मतलब गुड रिसर्च होगी अगर उसको कोई भी अदर दूसरा मतलब दूसरा पर्सन या दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी करेगा, उसका जो रिजल्ट होता है वो सिमिलर रिजल्ट होगा, एंड इसको जिससे कि एक रिलेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकेगा। एंड एक्यूरेसी प्रिसीजंस, यूजेस एक्यूरेट मेजरमेंट्स एंड प्रिसाइज डाटा कलेक्शन टेक्निक्स। मतलब इसे एक्यूरेट मेजरमेंट को यूज किया जाएगा, जिससे कि प्रिसाइज डाटा को कलेक्शन टेक्निक का यूज करके एक डाटा को मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी से मेंटेन किया जा सके। एथिकल, अदर्स टू एथिकल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंटली एंड इंटीग्रिटी। मतलब जो एथिकल स्टैंडर्ड को अध्ययन किया होगा ऐसे करने के लिए, जिससे कि ऑनेस्टी इंक्लूड होगी एंड कॉन्फिडेंट भी होगा कोई भी एक रिसर्च, जिससे कि इंटीग्रिटी भी मेंटेन हो सकेगी। एंड रिलेवेंट, अदर्स अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम और गैप इन नॉलेज कंट्रीब्यूटिंग टू डिसीजन मेकिंग। मतलब जो एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हो रखी होगी किसी भी रिसर्च में, उसको एड्रेस करेगा, और उसको जो नॉलेज है गैप है उसको नॉलेज देगा कि किसी भी मार्केट में उसकी मतलब एक रिसर्च में उसकी गैप क्या आ रही है, जिससे एक डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट किया जा सकेगा। एंड वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, क्लियरली आइडेंटिफाइज टू रिसर्च द रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब जो गुड रिसर्च होगी वो मतलब एक आइडेंटिफाई तब उसको क्लियरली मतलब जो कि होगा क्लियर होगा, आइडेंटिफाई रिसर्च इसके क्वेश्चंस क्या है एंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस रीजन से की जा सकती है, की जा रही है। एंड जनरलाइजेबल, फाइंडिंग शुड बी एप्लीकेबल बियॉन्ड द स्पेसिफिक सैंपल्स। मतलब जो गुड रिसर्च होगी एक एप्लीकेबल होनी चाहिए, जिससे कि बियॉन्ड स्पेसिफिक स्टडी की जा सके, एंड सिंपल होने के एक जनरल वे में की जानी चाहिए। एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज टू एक्सप्लोर एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि यूज की जाती है किसी भी प्रॉब्लम को रिसर्च करने में, एक्सप्लोर करने में, किसी को एनालाइज करने में, जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने में। एंड इट फॉलो अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू इंश्योर एक्यूरेसी। मतलब ये जो रिसर्च होती है प्रोसेस होती है स्ट्रक्चर अप्रोच को फॉलो करता है, जिससे कि एक्यूरेसी को इंश्योर किया जा सके, एंड किसी भी रिसर्च को रिलायबिलिटी को इंश्योर किया जा सके, एंड उसका जो रिसर्च है उससे एक मीनिंगफुल रिजल्ट आ सके। एंड द रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल की स्टेप्स। एंड जो इसमें रिसर्च है उसके में मतलब कुछ की स्टेप्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, लाइक मतलब एक आइडेंटिफाई प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करना, एंड तो मतलब आइडेंटिफाई से एक कंक्लूजन पर ड्रॉ करने में, एंड अप्लाइंग फाइंडिंग, मतलब उसमें अप्लाइंग जो फाइंडिंग्स है उसका अप्लाइंग क्या है, एंड फॉलो दीज स्टेप्स हेल्प इन रिसर्च कलेक्ट वैलिड डाटा। और इन स्टेप्स का यूज करके जो कलेक्ट रिसर्चर्स है उसको डाटा को कलेक्ट करने, वैलिड डाटा कलेक्ट करके एंड उसको इफेक्टिवली एनालाइज करते हैं, एंड मेक इन्फॉर्म, एंड उसके यहाँ पर एक डिसीजन को इन्फॉर्म करते हैं। इसके स्टेप्स क्या है, लेट्स सी। आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम्स, मतलब जो डिफाइन व्हाट नीड टू बी स्टडी। मतलब पहले तो रिसर्च की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, मतलब क्या नीड है, किसकी स्टडी करनी है, इसको रिसर्च क्या करना है। एंड रिव्यू लिटरेचर, स्टडी एग्जिस्टिंग रिसर्च टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। मतलब जो पहले से एग्जिस्टिंग रिसर्च है उसको स्टडी करना, या उसके जो बैकग्राउंड उसको अंडरस्टैंड करना कि उसका रिव्यू करना। एंड फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस, डेवलप की क्वेश्चंस एंड पॉसिबल आंसर्स। मतलब जो फॉर्मल रिसर्च क्वेश्चंस है उसको हाइपोथेसिस को की क्वेश्चन को डेवलप करना, एंड पॉसिबल हो तो उनको आंसर देना कि जो डेवलप क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं। एंड सेलेक्ट रिसर्च डिजाइन, चूज अ मेथड क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड एक्सपेरिमेंटल। मतलब जो उनका रिसर्च मेथड्स है उसको चूज करना कि चाहे आप क्वालिटेटिव मेथड यूज कर रहे हो, या क्वांटिटेटिव मेथड यूज कर रहे हो, या एक्सपेरिमेंटल या एक्सेट्रा मेथड यूज कर रहे हो। एंड कलेक्ट डाटा, गैदर इन्फॉर्मेशन थ्रू सर्वे, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन डाटा। मतलब जो डाटा है उसको कलेक्ट करना, जिससे कि एक सर्वे के थ्रू आप कलेक्ट करो, या किसी इंटरव्यू के थ्रू करो, या आपने किसी भी रिसर्च को ऑब्जर्व किया है उसके थ्रू आप डाटा को कलेक्ट करो। एनालाइज डाटा एंड प्रोसेस एंड इंटरप्रेट द डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल एंड लॉजिकल मेथड। मतलब जो डाटा को यूज कर एक स्टैटिस्टिकल एंड लॉजिकल यूज मेथड्स को यूज करके डाटा को इंटरप्रेट करना, उसको प्रोसेस वे में, एंड उसको एनालाइज करना, एंड ड्रॉ कंक्लूजन, समराइज फाइंडिंग एंड रिलेट देम टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो रिसर्च में ऑब्जेक्टिव है उसके रिलेट उसको मतलब एक जो फाइंडिंग आई है किसी भी रिसर्च की उसकी समराइज को फाइंडिंग को समराइज करना, जिससे कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो था उसको एक रिलेट किया जा सके कि उसका कंक्लूजन क्या था, उसका कंक्लूजन हम पहुंचे या नहीं। एंड रिपोर्ट एंड प्रेजेंट फाइंडिंग्स, सी रिजल्ट इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। मतलब जो रिजल्ट निकला मतलब रिजल्ट हमारा है आया मतलब कंक्लूजन पे, एंड इसको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रिपोर्ट करना, लाइक रिपोर्ट करो या प्रेजेंटेशन करो या एक्सेट्रा, मतलब वे में एक शेयर करो रिजल्ट टू द मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस। एंड टेक एक्शन एंड मेक रिकमेंडेशन, अप्लाई फाइंडिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इंप्रूव बिजनेस।
मतलब देन लास्ट में आपको एक फाइंड मतलब उसको प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक फाइंड करना सिस्टमैटिक वे में फाइंड करना कि रूल एंड सिस्टमैटिक स्टेप्स क्या है जिससे कि प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके एंड जो बिजनेस डिसीजन है एंड उसको इंप्रूव किया जा सके जिससे कि एक बेटर डिसीजन, बेटर बिजनेस ड्राइव किया जा सके विदाउट एनी प्रॉब्लम्स।